नमस्कार। इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प कहानियों का 13वां एपिसोड लेकर मैं आया हूं विष्णु शर्मा, और इसमें हम बात करेंगे इमरजेंसी की और खास तौर पे संजय गांधी की। और आपको बताएंगे संजय गांधी की वो जो बेहद करीबी, जिन्हें इमरजेंसी की चीफ ग्लैमर गर्ल बोला जाता था, उस मोहतरमा के बारे में। कैसे वो मोहतरमा बॉलीवुड से भी रिलेटेड है, मैं ये भी बताऊंगा। साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड का रिएक्शन क्या था, कैसे किशोर कुमार को बैन किया गया इमरजेंसी के दौरान, कैसे देवानंद ने एक पॉलिटिकल पार्टी खोल डाली, कैसे एक फिल्म के प्रिंट जाके गुड़गांव में मारुति की, संजय गांधी की फैक्ट्री में जला दिए गए, मारुति फैक्ट्री में। कैसे आंधी फिल्म पे जो संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की गुलजार ने बनाई थी फिल्म, उसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा बताएंगे संजय गांधी ने कैसे अपना कैंपेन, कैसे सारी पावर को अपने में केंद्रित कर लिया और कैसे काम किया। तो पहली कहानी इसी बारे में कि संजय गांधी ने कैसे चीजें अपने कंट्रोल में की। सबसे पहले सिद्धार्थ शंकर रे ने जो इंदिरा गांधी के बायोग्राफर पोपल जैकर को बताया कि कैसे जब कैबिनेट की मीटिंग सुबह हुई और दोपहर में फिर मंत्री मिले और बात चल रही थी, सारी चीजें, बाहर आए सिद्धार्थ शंकर रे ये वो शख्स है जिसको माना जाता है कि इमरजेंसी की जो सलाह देने में सबसे ज्यादा अहम रोल और उसके लीगल एस्पेक्ट्स बताने में इनका रोल सबसे ज्यादा रहा। ओम मेहता जो गृह राज्य मंत्री थे, ओम मेहता ने इनको बताया कि कैसे अखबारों की बिजली काटी जा रही है रात में और हाईकोर्ट पे ताले लगाए जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ शंकर रे ने ये बात इंदिरा गांधी को बताने गए तो उनके सहायकों ने कहा कि अभी बिजी हैं, बाद में बात करिए। इतनी देर में संजय गांधी आए। संजय गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे को बोला कि आपको नहीं पता कि देश कैसे चलाया जाता है, मैं बताऊंगा। इतने में इंदिरा गांधी आने को हुई तो संजय गांधी चले गए। फिर इंदिरा गांधी ने पूरी बात सुनी और इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे से कहा कि मैं बताती हूँ आपको। 20 मिनट बाद इंदिरा गांधी वापस आई तो उनकी आंखें लाल थी, लगता है वो संजय से लड़के आई थी, ऐसा इनका मानना है, रोई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ। हाई कोर्ट पे भले ही ताले नहीं लगे, कोर्ट्स पे भले ही ताले नहीं लगे, लेकिन अखबारों पे की बिजली काटी गई। 1-2 अखबार ही निकले और अखबारों ने कैसे विरोध जताया क्रिएटिव तरीके से। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे ब्लैंक छोड़ा, उस पर कुछ नहीं लिखा, इमरजेंसी का विरोध किया। ये दूसरा जो एक एड है जो दिया था इमरजेंसी के दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इस पे साफ लिखा है डेमोक्रेसी। ये किसी के मरने पे जब वो आप देते हैं, एक विज्ञापन देते हैं, उसमें ये शोक संदेश उस तरह का DEM बिलव्ड हस्बैंड ऑफ टी रुथ, टी और रुथ अलग करके उन्होंने ट्रुथ किया है। लविंग फादर ऑफ, यहाँ लिबर्टी को अलग अलग तोड़ा गया, LIBERTI, लिबर्टी, ब्रदर ऑफ फेथ, होप, जस्टिस को जस्टिसिया करके एक्सपायर्ड ऑन 26 जून, यानी इमरजेंसी जब से लागू हुई रात में। और इस तरह से इन लोगों ने अपना विरोध जताया अखबारों ने। और कैसे संजय गांधी ने ये अपने सारी कैप्चर किया। ये उनके दोस्त हैं दोनों, आप देख रहे हैं, टाइटलर और कमलनाथ उस वक्त दौर में, और बंशीलाल थे। और कैसे गुजराल के साथ जो हादसा हुआ, जो गुजराल ने बताया बाद में कि उनके साथ क्या हुआ, संजय गांधी ने क्या किया, वो वाकई में दिलचस्प है। हुआ ये कि संजय गांधी जब गुजराल मीटिंग के बाद, एक कैबिनेट की मीटिंग हुई और गुजराल बाहर आए तो उन्होंने देखा संजय गांधी खड़े हैं और नजरुल हसन जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि नहीं, आप मुझे आरएसएस के सारे लोगों की लिस्ट देंगे जो यूनिवर्सिटी में, जो भी आरएसएस से अपना फेथ रखते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट चाहिए। उसके बाद वो गुजराल से मुखातिब हुए कि आपका जो भी, गुजराल उस वक्त INB मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, DD उनके अंडर में आता था, कि DD पे जो भी न्यूज बुलेटिन चलते हैं वो आप ऑन एयर होने से पहले मुझे दिखाएंगे, मुझ पे चेक कराएंगे। इससे क्योंकि गुजराल को लगा, बोले वो तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, मैं भी नहीं देखता हूँ, जब ऑन एयर होता है तभी सब लोग देख सकते हैं। उन्होंने ऐतराज किया। इतने में वहाँ इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने सारी बात सुनी और इंदिरा गांधी ने गुजराल को समझाया कि नहीं, आप ऐसा करिए कि एक टेप जो है ऑन एयर होने से पहले PM हाउस भेज दिया। PM हाउस भेजने का मतलब संजय गांधी को नहीं देना है, लेकिन PM हाउस भेजना है, ऐसे किसी आदमी को नियुक्त कर दीजिए। गुजराल को लग गया था कि अब सरकार संजय गांधी चला रहे हैं। गुजराल वहां से निकले तो उनका पूरा मूड था कि इस्तीफा देना है, लेकिन गुजराल ने ये सोच ही रहे थे कि उन्हें फिर से बुलावा आया कि संजय गांधी आपको बुला रहे हैं। वो फिर वापस पहुंचे। संजय गांधी ने उनसे आते ही गुस्से में कहा कि PM की जो स्पीच थी
वो रेडियो की सारी वेवलेंथ पे, सारे ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी स्टेशन थे उन वेवलेंथ पे क्यों नहीं चली। इससे गुजराल गुस्सा खा गए। गुजराल ने ऐतराज जताया कि आप मुझे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, मैं आपके मार्फत काम नहीं करता हूं। तो इसके बाद गुजराल गुस्से में चले गए और फिर गुजराल अपने घर चले गए। उन्होंने सोच लिया कि अब रिजाइन करना है, लेकिन गुजराल के पास खबर आई कि उनको उस मिनिस्ट्री से हटा दिया गया है, उनको दूसरी मिनिस्ट्री में भेज दिया गया और उनकी जगह जो नाम आए वो थे वीसी शुक्ला। वीसी शुक्ला की इसकी कहानी इंदिरा गांधी के साथ खड़े वीसी शुक्ला, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के काफी गद्दावर नेता रहे बाद में कांग्रेस के, और बाद में उनकी हत्या हुई नक्सलियों के द्वारा अटैक में। तो कहानी ये हुई। उसके बाद हमारी तीसरी कहानी है कि बॉलीवुड पे इमरजेंसी ने क्या वजन डाला, क्या रिएक्शन हुआ बॉलीवुड से। तो सबसे पहले शिकार बने थे किशोर कुमार को कहा गया कि कांग्रेस की मुंबई रैली में आपको गाना है। किशोर कुमार मूडी आदमी थे, मनमौजी थे, उन्होंने गाने से मना कर दिया। उसके बाद एक ऑर्डर पारित हुआ कि कैसे ना तो आकाशवाणी पे ना डीडी पे आकाशवाणी पे कोई गाना चलना है, ना कोई डीडी पे कोई चित्रहार में या कोई गाना फिल्म में कोई ऐसी आ रही जिसमें किशोर कुमार इन्वॉल्व है, वो नहीं चलना है। एक तरह से उनको सरकारी बैन लगा दिया गया किशोर कुमार पे। किशोर कुमार परेशान हो गए। 4 महीने बाद जाके किशोर कुमार ने किसी के थ्रू सॉरी बुलवाया और बाद में आपस में हुआ, तो किशोर कुमार झुक गए यहाँ पर और इस तरह से उनको मजबूर कर दिया गया कि आपको सरकार से खिलाफत नहीं करनी है। सेम दूसरी मुश्किल आई। अमृत नाटा एक एमपी थे कांग्रेस के ही, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। वो इमरजेंसी के दौरान इस्तीफा देकर चले गए और उन्होंने एक फिल्म बनाई किस्सा कुर्सी का। तो उससे पहले ही कभी इस्तीफा देके उन्होंने फिल्म बनाई। और किस्सा कुर्सी का मैं आपको पोस्टर दिखाना चाह रहा हूँ। किस्सा कुर्सी का एक तरह से व्यंग था इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर। ये आप एक पोस्टर ही देख सकते हैं। शबाना आजमी इस फिल्म में थी, राज किरण थे इस फिल्म में, उत्पल दत्त थे। कि ये गरीबी हटाओ कैंपेन होता था इंदिरा गांधी का, उस पर कैसे इन्होंने सटायर किया। पूरी फिल्म में उन्होंने ऐसे ही सटायर किया। इस फिल्म के साथ कहानी ये जुड़ी हुई है कि इस फिल्म के को सेंसर बोर्ड में प्रिंट दिए गए। प्रिंट में उन्होंने 51 कट बताए और सरकार को बोला कि आप बताइए क्या करना है। उसके बाद भी जब ये विवाद जारी रहा लगातार कि ये सारी चीजें, तो संजय गांधी और वीसी शुक्ला ने एक दिन सेंसर बोर्ड से फिल्म के प्रिंट लिए और जाके गुड़गांव की फैक्ट्री में जला दिए। बाद में जब सरकार इनकी गिर गई जनता पार्टी की सरकार में, तो इनको जेल में भी रहना पड़ा संजय गांधी को और वीसी शुक्ला को सजा भी हुई। अब ये एक और वाकया है कि एक आदमी ने खिलाफत की, वो थे देवानंद। और देवानंद ने एक पार्टी खोली, नेशनलिस्ट पार्टी, और ये पार्टी की एक मीटिंग है कैसे उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी का नेशनल पार्टी इनका नाम था। और ये प्राइम मेंबरशिप फॉर्म है, आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें देवानंद का फोटो लगा होता। 77 के बाद हालांकि ये पार्टी देवानंद ने खत्म कर दी और उन्हें लगा कि वो नहीं चला पाएंगे, जैसे आजकल कमल हासन जोर से उतरे हैं। ये एक फिल्म थी आंधी, अगर आपको ध्यान हो। सुचित्रा सेन है और ये संजीव कुमार है। दोनों के कैरेक्टर इस फिल्म में इस तरह के लगते थे क्योंकि इसमें राजनेता का रोल किया सुचित्रा सेन ने, तो इंदिरा गांधी का अक्स लगता था। और ये गुलजार ने फिल्म बनाई थी और ये फिल्म रिलीज हो गई, कुछ महीने चलती रही। उसके बाद ये उनके पति के रोल में थे संजीव कुमार। और कैसे इन लोगों ने ये बताया, गुलजार की फिल्म में लोगों ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के ऊपर बनाई गई है, फिरोज गांधी के ऊपर बनाई गई है। इसमें एक डायलॉग था कि जिसमें इंदिरा गांधी या सुचित्रा सेन बेसिकली बोलती हैं अपने पति से कि अगर तुम शायर नहीं होते, तो अगर तुम लेखक नहीं होते, शायर नहीं होते, तो बहुत ऑर्डिनरी आदमी होते। ये कभी राखी ने बोला था गुलजार को, और इंदिरा गांधी को लगा कि ये कहीं ना कहीं फिरोज गांधी को दर्शाया गया इस फिल्म में। उस फिल्म पर बैन लगा दिया गया। जब 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया, इस फिल्म को क्लियर किया गया और इस फिल्म का प्रीमियर किया गया डीडी पर। इस तरह से ये बॉलीवुड की इसमें खामियाजा अमिताभ बच्चन को अलग तरीके का भुगतना पड़ा क्योंकि वो बच्चन परिवार के करीब थे। तो उनको जब जनता पार्टी की सरकार आई तब बैन किया गया, और वो बैन किया फिल्मी पत्रिकाओं ने। उसकी कहानी हम लोग अमिताभ बच्चन की 75 कहानियों में आपको बता चुके हैं, एक बार फिर बाद में बताएंगे। और इसके बाद अब हमारी चौथी स्टोरी है कि जब इमरजेंसी के दौरान लाल किले पे राहुल गांधी को इंदिरा गांधी को भाषण देना था और उन्हें चिंता थी राहुल गांधी की। कैसे? उनके नाती थे राहुल गांधी, और उस वक्त जब इंदिरा गांधी भाषण देने जा रही थी तो उन्हें
खबर मिली कि मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के एक तरह से संस्थापक और मुक्ति वाहिनी के नेता थे, मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई है। उनके घर में घुसकर उनके घर के सारे सदस्यों को मार दिया गया और उनका 7-8 साल का एक नाती था, उसको भी मार दिया गया। इससे इंदिरा गांधी काफी डिस्टर्ब थी, महिला होने के नाते थोड़ा ज्यादा इमोशनल थी। उन्हें राहुल गांधी की चिंता हो गई, मेरे इतने विरोधी हैं, मैंने इमरजेंसी लगाई है तो नेचुरली कल को मेरे परिवार के साथ ये हो सकता है। और उन्हें लगा कि मुझे तो मारेंगे, ये लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। उनके घर में उस वक्त, क्योंकि वरुण गांधी मेनका के साथ चले गए थे, राहुल गांधी और प्रियंका ही थे, तो उन्हें राहुल की चिंता ज्यादा थी। ये चिंता उन्होंने अपनी बायोग्राफर को व्यक्त की बाद में। अब उन्हें एक दूसरी चिंता और थी, यहाँ 2 चिंताएं थी कि उसी वक्त जॉर्ज फर्नांडीज, उन्हें एक खबर मिली कि जॉर्ज फर्नांडीज डायनामाइट के जरिए उन्हें बनारस में उड़ा देना चाहते हैं। जी हाँ, फिर जॉर्ज फर्नांडीज को अरेस्ट किया गया और जॉर्ज फर्नांडीज नेता थे रेलवे यूनियंस के उन दिनों, और उन पे एक बड़ौदा डायनामाइट केस लगाया गया। कैसे उन्होंने डायनामाइट स्मगल कराया गया, सीबीआई ने आरोप लगाया और स्मगल आके उन्हें ये बड़ौदा की रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचा था, पटरियों को उड़ाना था। हालांकि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो ये इल्जाम उनसे हटा लिया गया, ये केस रद्द कर दिया गया और जेल में रहते हुए मुजफ्फरपुर, बिहार में मुजफ्फरपुर है, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और भारी मत से जीते। एक फोटो था उनका, ये फोटो इमरजेंसी का ये फोटो था, यही पोस्टर्स मुजफ्फरपुर में जगह जगह लगे और इसी फोटो ने उन्हें जीत दिलाई। तो ये दरअसल कहानी थी कि कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स उसमें इमरजेंसी में निकल रहे थे और इन्हीं में एक बड़ा कैरेक्टर जो हम बात कर रहे हैं आज, वो थी ये इमरजेंसी की चीफ ग्लैमर गर्ल रुखसाना सुल्ताना। ये लड़की कैसे इसने राहुल गांधी तलाक होने के बाद संजय गांधी से संपर्क किया और संजय गांधी से बोली कि मैं आपके साथ जुड़ के काम करना चाहती हूँ, और संजय गांधी को मिली और संजय गांधी से बोली कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, आपका जो नसबंदी कैंपेन है या बाकी समाज सेवा के। अच्छा, मैं ये बता दूं कि 5 ऐसे योजनाएं थी संजय गांधी की। एक योजना कि कैसे प्लांटेशन बढ़ाना है, जाति प्रथा खत्म करनी है, तीसरा था कि कैसे नसबंदी के जरिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना है और ट्री प्लांटेशन करना है, ब्यूटिफिकेशन का एक कार्यक्रम था। तो इनमें से 2 कार्यक्रम जो थे, एक ब्यूटिफिकेशन का, या आप देख रहे हैं टाइटलर, एक नसबंदी के दौरान बताते हैं 1 करोड़ 7 लाख करीब लोगों ने नसबंदी हुई थी और इनमें से 2223 मौत हो गई थी उस दौरान जो फायरिंग और ये इस तरह की घटना इमरजेंसी के दौरान हुई, शाह कमीशन ने बताया। तो इसमें एक हमारे पास अब ये बताते हैं कि रुखसाना थी कौन। इनके ये अमृता सिंह सैफ अली खान की बीवी और चमेली की शादी, मर्द, तमाम फिल्मों की हीरोइन, दोनों माँ बेटी हैं। रुखसाना इनकी बेटी थी, रुखसाना इनकी माँ थी, अमृता सिंह इनसे पैदा हुई, सरदार विक से इन्होंने शादी की थी, शिवेंद्र सिंह विर्क, उनसे पैदा हुई थी अमृता सिंह। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस महिला का रोल ये था कि जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स थे उस दौरान, इन्हें ग्लैमर गर्ल इमरजेंसी की इसलिए बोला जाता है कि उस दौरान जो जितने चीफ मिनिस्टर्स थे, बड़े नेता थे, उन्हें संजय गांधी से कोई मिला सकता था, ऐसा मैसेज था कि वो रुखसाना मिला सकते हैं। और रुखसाना हर इंटरव्यू में ये मना करती थी कि नहीं, और उनकी मौत के बाद जो रुखसाना के ने इंटरव्यू दिए संजय गांधी की मौत के बाद, कहा कि नहीं, संजय गांधी को किसी ने समझा नहीं, वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते थे। संजय गांधी तेजी से डायनामिक चेंज लाना चाहते थे। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे उन्होंने तुर्कमान गेट, जो आपने मधुर भंडारकर की फिल्म में देखा होगा हिंदू सरकार में, उसमें फरजाना का रोल दिखाया गया था इनका, उनका नाम नहीं दिया था। और तुर्कमान गेट पे जो सब हुआ, झुग्गी झोंपड़ियां हटाई गई, तमाम गरीब लोगों को परेशानियां हुई। आगरा के संजय प्लेस में बनाया गया जिसमें जेल हटाई गई वहां से और वहां ब्यूटिफिकेशन करके संजय प्लेस बनाया गया। बनारस में विश्वनाथ मंदिर की गली को चौड़ा करने के लिए तमाम आधे लोगों को आधे घर तोड़वा दिए गए। इस तरह के काम थे जो संजय एकदम डायनामिक कुछ करना चाहते थे। और ये चीफ ग्लैमर गर्ल के नाम से मशहूर रुखसाना उन सब कामों में, उन सब चीजों में उनके साथी सहयोगी होती थी, तमाम तरह के कामों में भाग लिया। तो हम लोग इस तरह की कहानियां आपके लिए और लेते आते रहेंगे। आपने देखा ये 13वां पार्ट, 7 पार्ट अभी बाकी है, बने रहिएगा हमारे साथ, बाकी पार्ट हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।